गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सूर्या एंड ऑल आईटीआई से मैं सीके तिवारी। आज का वीडियो में 2020 से 22 यानी जिन छात्रों का एडमिशन 2020 में हुआ है और वो फर्स्ट ईयर में है, ऐसे छात्रों के लिए मैं इलेक्ट्रीशियन का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ट्रेड थ्योरी, याद रखिएगा, ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर है ये। अभी मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर अपलोड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा वो फीटर ट्रेड थ्योरी के होंगे। मैं 20-20 क्वेश्चन करके पेपर अपलोड करूँगा और उसके बाद फिर मैं सेकेंड ईयर के करूँगा। फिर ऐसे ही 20-20 करके क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली अपलोड करूँगा, जिससे कि आप लोगों की रिवाइजिंग अच्छी तरह से हो जाए। और जैसे ही ये वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी पीडीएफ की, फिर मैं सभी क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करूँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पीडीएफ पहुंच सके और बच्चे पढ़ के आसानी से पास हो सकें। इसके अलावा एक निमी मॉक टेस्ट, निमी की साइट की लिंक है, जिससे भी आपको पढ़ना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। वहाँ से आप उस लिंक से डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं हम पीडीएफ की तरफ, वहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, हम पीडीएफ की तरफ आ गए और हम एक बात और बताना चाहता हूँ। जो बच्चा 10% ही डेली पढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आईटीआई पास करना बहुत आसान होता है। आईटीआई कोई कठिन, सबसे इजी होता है आईटीआई पास करना, क्योंकि इसमें कोई कठिन क्वेश्चंस नहीं होते। देखिए, आपका ये ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर 2020 बैच वालों के लिए ट्रेड थ्योरी है, और जिनका फर्स्ट ईयर में बैक लगा है वो भी इस पर ध्यान दें। देखिए, ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देता है। जिसको जो सही लगे वो उस हिसाब से आंसर दे सकता है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ठीक है, तो भौतिक हानि होता है कि वो उसे कहते हैं जिसके आने से बहुत बड़े नुकसान होते हैं। धूम्रपान से उतना नुकसान नहीं होता। देखिए, दूसरा आंसर है कंपन अर्थात भूकंप। ठीक है, देखिए, भौतिक हानि क्षरण भी आता है। क्षरण भी जिसे कहते हैं जंग लगना, वो भी आता है, लेकिन वो ज़्यादा हानि नहीं करता। कंपन जब आता है तो जमीन, बहुत से मकाने गिर जाते हैं, ज़मीन फट जाती है, तो इसीलिए कहा गया भौतिक हानि, बहुत बड़ी हानि। ठीक है, तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, कंपन। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या है, BIS का पूर्ण नाम। हमेशा याद रखिएगा, बी का होता है ब्यूरो, आई का होता है इंडियन, एस का होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कभी कभी छात्र क्या करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लगा देते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, तीसरा प्रश्न है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्रेन और सीलिंग का। अब ये देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, इस औजार का क्या नाम है, इस औजार को ध्यान से देख लीजिए। इसका पहला आंसर सही होगा, जेनी कैलिपर। ये देखिए बिट है, इसमें दिया हुआ, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। ठीक है, इस ड्रिल बिट का नाम देखिए, दूसरा ऑप्शन सही होगा, टेपर सैंक बिट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये छेनी के बारे में पूछा, मोर्टाइजन छेनी का क्या उपयोग होता है। याद रखिएगा, मोर्टाइजन जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा वो आयताकार छेद करने के काम में आता है। ठीक है, मोर्टाइजन छेनी का क्या उपयोग है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन देखिए, लकड़ी में आयताकार छेद करने का काम। आप लोगों ने देखा होगा, बढ़ई जो कारपेंटर होते हैं, वो जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो लकड़ियों को बीच में फंसाने के लिए होल करते हैं, तख़्त वख़्त बनाते हैं, सोफ़ा वोफ़ा, तो एक खांचा होता है, गड्ढा करेंगे, उसमें लकड़ी चली जाती है। हाँ, तो वही होती है मोर्टाइजन छेनी, जिस लकड़ी का यूज़ करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इस जोड़ का क्या नाम है। ये जोड़ देख लीजिए,
ये इलेक्ट्रीशियन वालों को वायर का जोड़ है, ऐसे जोड़ लगाता है। इस जोड़ को कहते हैं मैरिट जोड़। ठीक है, दो आपस में मिल रहे हैं, दो तार, तो इसको कहेंगे मैरिट जोड़। पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा 35 ओम। ठीक है, याद रखिए आप जब पढ़ेंगे इसको तो पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, तब उसके बाद इसका जवाब देंगे। अगला क्वेश्चंस देखिए क्या है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो इसमें होगा तीसरा ऑप्शन सही, सी 0.81। इसमें देखिए लिखा है ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, सिरोपरी लाइन से जुड़ाव और हेतु जोड़ना। यानी कि मान लीजिए हमारे घर में कोई केबल जुड़ी है, तार जुड़ा है, हमें उसी तार से दूसरी जगह लाइन पहुंचाना है, तो वहाँ जोड़ेंगे तो वो टी टाइप की जोड़ हो जाएगी और वहाँ से हमें दूसरे एरिया में भी लाइन हमारे पहुँच जाएगी। तो उसी को कहते हैं ब्रिटानिया टी जोड़। फिर देखिए ये है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तांबे के परमाणु के, देखिए इसमें लिखा है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ठीक है, खुले R2 प्रतिरोध पर क्या होगा, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला क्वेश्चन देखिए है, चालक के प्रतिरोध से व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो इसमें देखिए चौथा ऑप्शन सही है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़, देखिए नीचे चला गया क्वेश्चंस, कौन सा था, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु संधारिता का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है। वायु संधारिता जो होती है वो रेडियो रिसीवर से संबंधित। वायु संधारिता का उपयोग किस उपकरण के लिए किया जाता है। वायु के द्वारा जो ध्वनि पहुंचती है आगे, तो वो रेडियो रिसीवर यानी कि जो हमारे रिसीवर होते हैं उसके लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल प्रतिरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। किस विद्युत शब्द को परिभाषित, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, एडमिटेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, P इक्वल टू VL साइन थीटा। चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न है, एकल फेस एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। तो इसमें 90 डिग्री पहला ऑप्शन होगा, और ये है थ्री कला एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, यानी बैटरी को हम किस में बताते हैं। तो वो बताते हैं हम एम्पियर घंटा में। चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मैं कल और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है,
आप लोग पढ़िए, मैं निमी मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उससे भी पढ़िएगा।